पंजाब में बाढ़ और बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। बोरियों की मदद से कटान रोकने की कोशिश लोग करते दिखाई दिए। फिरोजपुर में लोग कटान रोकते नजर आए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक बार फिर से देखिए। लगातार सैलाब की वजह से कटान भी हो रहा है और ऐसे में बोरियों की मदद से इस कटान को रोकने के काम में ग्रामीण जुटे हुए हैं। पंजाब में मुसीबत बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कटान रोकने की कोशिश बोरियों की मदद से की जा रही है। जो पंजाब के सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं और ऐसे में आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते दिखाई दे रहे हैं गांव को कटान से बचाने के लिए, क्योंकि सैलाब का जो सितम है वो इस वक्त हजारों गांवों को प्रभावित कर चुका है और ऐसे में ये कटान आगे ना हो, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है बोरियों की मदद से। और खुद इस काम में ग्रामीण भी सहायता कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम पंजाब से। पंजाब के फिरोजपुर की ये तस्वीर है। बोरियों की सहायता ली जा रही है ताकि कटान को रोका जा सके। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ जी बिल्कुल एक लोक सेवा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हैं नांगल से और साथ ही फजलका से कमलदीप जुड़े हैं। कमलदीप, आपके पास आते हुए क्या तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए। क्या हालात है, किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर इस समय आपको तस्वीरें दिखाएंगे फाइल की, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। लगातार जो पानी है वो जहां पर इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कितना तेज एक फ्लो है जो पानी का, जहां से लगातार क्रॉस हो रहा है। क्योंकि जो बागड़ा और नंगल डैम से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है, हरी के हेड से जो लगातार पानी आ रहा है, वो पानी फिरोजपुर के बाद फाजिलका में जो कह सकते हैं इस एरिया में लगातार जो कह सकते हैं कि असर दिखाई दे रहा है उस पानी का। और जहाँ पर तकरीबन 25 से 27 गांव है जिनका संपर्क कह सकते कि इस गांव से, जहां फाइल का शहर से टूट चुका है लगभग। और जहां पर एनडीआरएफ की टीमें जो कह सकते प्रशासन की तरफ से वो जहां पर तैनात कर दी गई है, वहीं पर कह सकते आर्मी है जहां पर तैनात कर दी गई है। लगातार प्रशासनिक के अधिकारी है जो वो जहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जहां पर पहुंचे हैं, प्रगट सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लगातार जा रहे हो, फिरोजपुर में जाकर आए हो, जहां पर आए हो, जलंधर में गए हो, क्या स्थिति है इस समय की, हालात क्या बाढ़ से? नहीं, देखो, जलंधर की स्थिति तो इस मुकाबले तो बहुत ही ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि मेरे को इतना नहीं पता था कि जहाँ इतना बड़ा नुकसान है, क्योंकि 20 से 25 गांवों का जो है वो संपर्क टूट चुका है और बेचारे सारे लोग मेरा ख्याल है कि अपने मकानों की छत के ऊपर बैठे हुए हैं और कई दिनों से बैठे हैं। प्रशासन जो है राशन वगैरह पहुँचा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि जो पशु वगैरह है उनका कोई इसमें सर्वाइवल है। और उसके बाद इनका खास करके जो रीहैब है, जो मुड़ सेवा है, उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ज़्यादा रादर के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने राजस्थान के जो लोगों ने सपोर्ट की है, जहाँ हरियाणा के किसानों ने सपोर्ट की है, इवन के वेस्टर्न यूपी के किसानों ने सपोर्ट की है, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। लेकिन ये भी कहूँगा कि इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखो ताकि आने वाले दिनों में हम इनका मुड़ वसेवे के लिए जो जो इनकी ज़रूरतें होगी। कितना समय लग सकता है इनको, क्योंकि इनकी जो खेती है, खेती में पानी है, अभी खेतों में पानी है, इसके बाद की फसल भी नहीं होगी। इनको तो एटलीस्ट 6 से 8 महीने लगेंगे इनको। ठीक है, अब ब्रजेश भी हमारे साथ नांगल से जुड़े हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, आपकी रिपोर्ट भी अब से कुछ देर पहले हमने दर्शकों तक पहुंचाई। क्या हालात वहां बने हैं, लोगों से बातचीत भी कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि राहत उन तक पहुंच रही है या फिर नहीं। देखिए, इस बाढ़ की दो तस्वीर है। एक तस्वीर वो है जो ये जारी की गई कि ड्रोन से, आसमान से यहाँ पर राशन और चीजें बाकी इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं। ये एक तस्वीर सबने देख ली। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, हर जगह आपको पानी है, बीच सड़क पे मौजूद हूँ मैं। लेकिन यहाँ के लो लाइन में रहने वाले जो लोग हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसलिए बैठे हुए हैं कि हम इनकी बात आगे तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर इनका चूल्हा जल गया है। ये लकड़ियाँ लेके आए थे यहाँ से, क्योंकि बारिश हो रही थी। सूखी लकड़ियाँ कितनी देर में मिल पाई आपको? और बूटे पर चढ़ करके तोड़े हैं। ऊंचाई से चढ़ के तोड़ा आपने जो है। क्या बन रहा है खाना?
ये रोटी सब्जी बना रहे हैं, आटा गुना हुआ है, घिया का सब्जी ले आए। सरकार कह रही है कि राहत और बचाव आप लोग को किया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है, क्या क्या मिला? यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, सरकार कुछ नहीं देखा है, ना बिहार सरकार ना पंजाब सरकार। पंजाब सरकार, आपको क्या मिला? आप भी यहीं रहती हैं, क्या मिला खाने के लिए या यहाँ से हटाने के लिए? किसी से कोई बात हुई आप लोग की? बात नहीं हुआ, कुछ नहीं खाने के लिए मिला। कुछ नहीं मिला। ये खुद देखिए, सब्जी इन्होंने यहाँ लेके आए थे, सब्जी काटी है, सब्जी अब यहाँ पर बनेगी, आटा इन्होंने गूंथ लिया है और आटा बनाएंगे। आप बताइए, आपको क्या क्या मिला यहाँ पे मदद के तौर पे? क्या कोई ड्रोन आया सामान देने के लिए? कुछ नहीं मिला हुआ खाने के लिए। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो कब तक रहेंगे यहाँ पे ऐसे? जब तक पानी रहेगा तब तक यहीं पर रहेगा। जब तक पानी रहेगा यहीं रहोगे? यहीं रहोगे, यहीं रहेंगे। क्यों, कब से मैं यहाँ है, 5-6 साल से, कभी 10 साल हो गया है। अभी कितने दिन से पानी आया और क्या बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कमलदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में आपदा बहुत बड़ी है, बीते 25 साल में ऐसी तबाही पंजाब ने नहीं देखी जैसी इस वक्त वहां के लोग झेल रहे हैं। कुछ लोगों तक मदद पहुंची है, कुछ लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, फिरोजपुर में ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, फेंसिंग डूबा हुआ आपको यहाँ पर पानी में दिखाई देगा। दोनों ही तरफ सैलाब का सितम है, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन की मदद से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। रेलवे ब्रिज के पास पहाड़ दरक रहे हैं। पठानकोट की ये तस्वीर, अमृतसर में लोगों तक खाने पीने का सामान ड्रोन की मदद से पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो राहत का इंतजार कर रहे हैं। कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुंदर के पास नाले में लकड़ियां बहती हुई दिखाई दी हैं। चंबा से तस्वीर, रावी नदी में लकड़ी के गट्ठर देखे गए हैं। तो अवैध कटाई का ये सबूत है। हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन की दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालु जो फंसे हुए थे उनका किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। 50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, चीनूक की इसमें मदद ली गई और श्रद्धालु अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं जो यात्रा के दौरान फंस गए थे। तो अलग अलग तस्वीरें मिल रही हैं। पहाड़ों पर खतरा किस तरीके से बरकरार है। अल्मोड़ा और कुल्लू की तस्वीर आप देखिए, लगातार एक तो बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड का खतरा है और लैंडस्लाइड भी भयंकर तबाही अपने साथ लेकर आई है। गाड़ियां देखिए कैसे क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पहाड़ से लगातार पत्थर जो हैं वो दरक रहे हैं। तो डबल अटैक है इस वक्त लोगों के ऊपर। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले पंजाब की तस्वीर आपने देखी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैदानी इलाके भी जितने हैं वहां लगातार बाढ़ और बारिश का खतरा मंडरा रहा है और कई लोग, लाखों लोग इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं।